डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको क्या देखना है कि पोटेंशियल और ईएमएफ जो है उसके बीच में हमको अंतर देखना है। ईएमएफ यानी कि जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं या इमोटिव फोर्स बोलते हैं, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो चार्ज फ्लो इन द सर्किट। तो ऐसा सेल जिसमें जबकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच, उसको ईएमएफ कहते हैं। N is the difference between the electrode potential of the two electrode under any condition। और इसमें किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडीशन में उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। EMF कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेनियोमीटर, विभव मापी या पोटेनियोमीटर के जरिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज बी मेजर्ड बाय अ सिंपल वोल्टमीटर, तो इसको वोल्टमीटर से नापते हैं। इट इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ये सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा विभवांतर है जो कि किसी सेल में उत्पन्न होता है। इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, और ये जो है वो कम है ईएमएफ से जो कि वोल्टेज सेल में उत्पन्न होता है। वर्क डन बाय सेल इज मैक्सिमम व्हेन कैलकुलेटेड बाय ईएमएफ। क्या होता है, जब भी हम ईएमएफ के जरिए जो वर्क निकालते हैं वो सबसे ज्यादा होता है, और वर्क डन इज लेस द मैक्सिमम व्हेन कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए वर्क निकालते हैं तो वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ये एक लिस्ट है या सीरीज है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट और आयन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच आर डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, एक प्रकार की लिस्ट होती है किसकी, आयंस की या एलिमेंट की, जो किस तरीके से बनाई गई जाती है, इनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इनके बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने पीछे पढ़ा था, तो इनके बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर एक लिस्ट बनाई जाती है। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम? SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकाला जाता है। तो ये जो लिस्ट बनती है इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज या लिस्ट कहते हैं। एट इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0 भी कह सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये देखिए इस तरीके से एक सीरीज बनी है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को बताता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो और प्रेशर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिस्ट बनाई गई है। तो इस लिस्ट में क्या क्या कैरेक्टर है हमको इसके बारे में देखना है। फर्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीज डाउनवर्ड एंड दैट ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। तो हम केमिकल रिएक्टिविटी जब इस टेबल में देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको पता चलता है कि जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं तो मेटल रिएक्टिविटी कम होती है और जो नॉन मेटल जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू अंडरगो रिडक्शन। तो जैसे जैसे ही जो जिन भी एलिमेंट में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा यानी प्लस E0 ज्यादा होगा, वो क्या होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यानी कि उनमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, तो उसमें टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कम होगी, यानी इसमें ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था तब भी वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन है ही। और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन तब भी है। ठीक है, the metals placed above in the series can displace the metals placed below from their solution, that is metal which high electrode potential get reduced by the metal with the low electrode potential। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जाएगा वैसे ही क्या होगा, जो मेटल होंगे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स दैट आर स्ट्रॉन्ग देन हाइड्रोजन गैस आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन व्हाइल वीकर वंस आर प्लेस्ड बिलो। तो जो भी हाइड्रोजन को इसमें सीरीज में बीच में रखा गया है, और जो भी एजेंट या एलिमेंट जो होंगे हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग होंगे वो उसके ऊपर होंगे और हाइड्रोजन से वीक जो होंगे वो नीचे की तरफ। A given metal in the series will reduce the ion of all metals that are below it and a given ion will oxidize all the metals that are above it। तो जितने भी
इस सीरीज में जितने भी मेटल जो होंगे वो आयन रिड्यूस करेंगे, वो क्या होंगे, वो मेटल ऊपर होंगे, और जितने भी जो होंगे जिसमें ऑक्सीडाइज होगा वो मेटल जो होंगे वो जो आयंस रिड्यूस करेंगे वो क्या होंगे नीचे, और जो मेटल्स होंगे ऑक्सीडाइज जिसमें होगा वो होंगे ऊपर। द मेटल्स आर एलिमेंट प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और अ मेटल हैविंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लोअर देन हाइड्रोजन विल बी लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो जो भी एलिमेंट जो होंगे वो हाइड्रोजन से अगर ऊपर प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाएंगे, और जो मेटल नीचे होंगे वो क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर्म एसिड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आयन इन सीरीज डिक्रीज ऑन मूविंग अपवर्ड। जैसे ही हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो है वो इस सीरीज में जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इन सीरीज डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है मेटल की वो कम होती जाती है। तो ये थे आपके कैरेक्टर किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। अब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या क्या कर सकते हैं इससे, टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइज एजेंट। अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनके बीच में हम उनकी शक्ति या स्ट्रेंथ के बारे में रिलेशन बता सकते हैं। द हायर द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें भी E0 यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज, और वो क्या होंगे, सबसे बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। देयरफॉर क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए क्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कंपैरिजन ऑफ द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल्स टू द देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। द ग्रेटर द नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ E0 ऑफ द एलिमेंट और आयन द मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इट इज। तो जैसे जैसे क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट की E0 जो होगी, इसकी E0 की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर क्या पता कर सकते हैं, to predicate that whether the reaction of a metal with dilute acid would liberate hydrogen gas or not। हम पता कर सकते हैं कि जब भी कोई जो मतलब रिएजेंट होगा वो अगर हाइड्रोजन के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डायल्यूट एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन देगा या नहीं। मेटल विच लाई अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन एंड हेंस। तो जो भी एलिमेंट होंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम पता कर सकते हैं। तो आपको मेन इनके पॉइंट जो है वो याद करने हैं। फिर देखो कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हम अलग अलग मेटल के बीच के में रिएक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसका मतलब है कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल को किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करता है, ये पता कर सकते हैं। मेटल दैट्स आर प्लेस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर प्लेस्ड बिलो फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी ऊपर है वो क्या करेंगे, नीचे वाले जो हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है उन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन, मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो कोई भी एलिमेंट का अगर हम सॉल्टी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो एक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रो प्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ऑन थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वो मेथड जिसमें हम किसी एक मेटल की पतली सी परत किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं या कोट करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कॉपर, आयरन, ब्रोंज are coated by a thin layer of gold, silver, nickel, chromium etc। तो कॉपर, आयरन, ब्रोंज के ऊपर हम गोल्ड, सिल्वर, निकल की कोटिंग करते हैं इसी मेथड के जरिए। क्रोमियम थ्रो इलेक्ट्रोलाइसिस नॉर्मली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, a highly reactive metal is electroplated by a less reactive metal। तो क्या करते हैं कि हम कोरोजन जो मेथड या जो जंग होती है उससे बचाने के लिए हम हाई रिएक्टिव मेटल को बचाने के लिए उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की कोटेड करते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर उससे रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि
अगर हम आयरन को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम टिन मेटल का कोटेड कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ व्हेन द जिंक इज यूज, और अगर हम जिंक का यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं इससे। एनोड ऑफ इनप्योर मेटल एंड कैथोड प्योर मेटल प्लेट एंड प्लेस इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल, तो किसी भी सॉल्ट मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम एनोड और कैथोड का यूज करते हैं और उससे प्योर मेटल को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो प्योर मेटल है वो कैथोड में जाके जमा हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जरिए कि ये टेंडेंसी होती है कि कैटायन और देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जो कैटायन होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, इस तरीके से हम उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का हम विद्युत वाहक बल को इसके जरिए नाप सकते हैं। एजम्पशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में क्या क्या असम्पशन हो सकते हैं, क्या क्या संभावना है, उसके बारे में भी इसमें पता चल सकता है। अब है नर्नस्ट इक्वेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स। इंपॉर्टेंट है नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मेटल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल, आल्सो डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। तो जितने जो कोई सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एन इलेक्ट्रोड मेटल डिपेंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी जिस सॉल्यूशन में वो डिप है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे ईएमएफ डिपेंड करता है। नर्नस्ट स्टडी दीज फैक्टर विच अफेक्ट द ईएमएफ एंड प्रपोज नर्नस्ट इक्वेशन। तो इस जरिए ईएमएफ पे पड़ने वाले इन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ये दोनों फैक्टर का जो प्रभाव होगा, इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी। इट रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसी को उन्होंने किसके जरिए, हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन के जरिए उन्होंने ये समीकरण दिया है, जिसको हम नर्नस्ट कहते हैं, से द हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको हम कल पढ़ लेंगे अच्छे से।